today we are going to do worksheet solution of 8th August. Okay, so let's start. Everyone write your name here and then we will start. See, question number 1. Write the following examples of IPU cycle in the proper column. Okay, इसमें क्या करना है, आप जैसे देख सकते हैं एक वर्ड बॉक्स दिया गया है और इन वर्ड बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. ओके, और उसके नीचे ही एक टेबल है. उस टेबल में हेडिंग क्या है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट. ओके, तो यहाँ से हमें कुछ वर्ड्स चूज करने हैं जो कि इनपुट है, उनका ही प्रोसेस है और उनके बाद उनका आउटपुट. ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिनके थ्रू हम इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट जो कंप्यूटर का कंसेप्ट है उसे समझने की कोशिश करेंगे. ओके, सो सी, जैसे मैंने यहाँ से वर्ड्स चूज कर करके यहाँ पे कॉलम्स में पर्टिकुलर डाल दिए हैं. जैसे कि एग इनपुट है, जब वो पैन में आता है तब वो प्रोसेस होता है और जब ऑमलेट बन जाता है तो वो आउटपुट होता है. इन द सेम वे डो जो होता है वो पिज्ज़ा बनाने के लिए ज़रूरी होता है. वो डो जो होता है वो पहले आटा जो होता है वो बनाना पड़ता है, वो आटा गूंदना पड़ता है और उस आटे की रोटी बनाकर जब हम ओवन में डालते हैं और उसके बाद जो मिलता है वो होता है पिज़्ज़ा. तो पिज़्ज़ा हमारा आउटपुट हुआ. सेम वे जब हम सीडी, हमें जब गाने सुनने हो तो हम सीडी कंप्यूटर के सीपीयू में डालते हैं, तो सीपीयू में सीडी प्रोसेस होती है और उसके बाद उसमें से गाने बजने लगते हैं, तो जो म्यूजिक हमें सुनाई देता है वो आउटपुट होता है. इन द सेम वे डर्टी क्लोथ्स, जब आप मस्ती करके खेल के स्कूल में से आते हो तो आपके कपड़े जो होते हैं वो गंदे होते हैं, तो मम्मा क्या करती है, वो मशीन में डालती है. ओके, तो वॉशिंग मशीन में जब मम्मा कपड़े डालती है तब वहाँ पे प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने की वजह से हमें कैसे कपड़े मिलते हैं बाद में, जो हमें आउटपुट मिलता है वो होता है क्लीन क्लोथ्स. ओके, सो इन द सेम वे अगर हमें जूस पीना हो तो सबसे पहले हमें ऑरेंजेस लाने पड़ेंगे. ऑरेंजेस को पील करके जब हम जूसर में डालेंगे तो वो प्रोसेस होगा और जब जूस बन जाएगा तो वो होगा हमारा आउटपुट जो हमें जूसर से मिलेगा. इन द सेम वे पेंसिल की नोक जब टूट जाती है तब हम उसे शार्पन करते हैं, तो शार्पनर के अंदर वो प्रोसेस होती है और जब बाहर निकालते हैं एक पॉइंटेड पेंसिल होती है हमारे पास जो कि हमारा आउटपुट होती है. ओके, सो नेक्स्ट वाटर, हमें आइस बनाना हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें वाटर लेना पड़ेगा, उसे उस आइस ट्रे में डाल के फ्रीज़र में फ्रीज़ करना पड़ेगा. तो फ्रीज़र में जब वो फ्रीज़ होगा तो वो होगा हमारा प्रोसेस और कुछ घंटों के बाद जब हम फ्रिज खोल के देखेंगे तो वो उस वाटर का हमें क्या मिलेंगे, आइस क्यूब्स मिलेंगे. इसीलिए वाटर, फ्रिज और आइस क्यूब्स. ओके, अब इसमें से कुछ, बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ स्पेस, कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे नहीं लिख पाए हैं, कोई बात नहीं. ये सेम एक्सरसाइज मैं आपको एक अलग वीडियो सेंड करूँगी और उसमें नोटबुक में ये एक्सरसाइज हमें लिखनी है. ओके, सो डोंट वरी अबाउट द रिमेनिंग वर्ड्स. चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन IPU साइकिल विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल देना है और हमें IPU साइकिल को एक्सप्लेन करना है. सो we give input to computer using mouse और कीबोर्ड. हम माउस और कीबोर्ड की हेल्प से कंप्यूटर में इनपुट करते हैं डेटा को. फॉर एग्जाम्पल देखो 10,10 और ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो 10 मल्टीप्लिकेशन का साइन ये हमने डेटा है जो एंटर कर दिया. ओके, तब उसके बाद क्या हुआ, द CPU प्रोसेसेस द डेटा. CPU ने डेटा को प्रोसेस करके क्या किया, अरेंज किया कि 10 into 10 इज इक्वल टू, और उसका जो आंसर है वो हमें कहाँ दिखाई दिया, तो द रिजल्ट इज शोन ऑन द मॉनिटर दैट 10 into 10 इज इक्वल टू 100. राइट, तो इस तरीके से IPO साइकिल कंप्यूटर में वर्क करती है. नाउ एवरीवन
turn your worksheet. Okay, now see. Next question is match the following inputs with their आउटपुट्स. ओके, तो आपको एक स्केल और पेंसिल के साथ रेडी रहना है और आपको इनपुट को आउटपुट से मैच करना है. ये एक्टिविटी मैंने इसीलिए रखी है ताकि आपको मज़ा भी आए और मज़े मज़े में आप लोग इनपुट क्या है आउटपुट क्या है वो सीख भी लो. ओके, सो फर्स्ट एग्स. जब एग्स होते हैं एग इनपुट है तो उनका आउटपुट क्या होगा, तो ये ऑमलेट. राइट, तो इसको यहाँ से इससे मैच कर दो. ओके, आपको कंपलसरी स्केल लेनी ही है, कोई डायरेक्ट लाइंस ड्रॉ नहीं करेगा. ओके, नाउ सी हियर वी कैन सी फ्रूट्स. अब फ्रूट्स का आउटपुट क्या होता है, तो जूस. तो हम ऐसी एक लॉन्ग वाली लाइन ड्रॉ करेंगे. ओके, नाउ सी हियर डो इज देयर. डो है, उस डो को हम किससे मैच करेंगे, तो जो ब्रेड बनते हैं उसके लिए भी डो पहले आटा जो है वो गूंदना पड़ता है, उसके बाद ही ब्रेड बनते हैं. राइट, तो ये इसके साथ हमने मैच कर लिया. नाउ हियर यू कैन सी सम रॉ वेजिटेबल्स. कुछ रॉ वेजिटेबल्स है और हियर इन द डिश वी कैन सी कुक्ड वेजिटेबल. ओके, तो हम इस रॉ वेजिटेबल्स को जब काटते हैं और कुक करते हैं तब हमें एक अच्छी सी कोई डिश खाने को मिलती है. सो इनपुट एंड आउटपुट. सी हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी अ पर्सन इज सोइंग अ सीड. एक सीड है, उन्हें जमीन में डाल रहे उगने के लिए और कुछ ही दिनों में हमें आउटपुट मिला, एक छोटा सा प्लांट उसमें से निकल आया. राइट, तो ये है इनपुट, तो ये है आउटपुट. ओके, नाउ 1 + 2 जब हम कंप्यूटर में डालते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलता है, तो हमें आउटपुट मिलता है 3. तो 1 + 2 = 3. राइट, अब समझ में आया आपको इनपुट आउटपुट और प्रोसेस का कंसेप्ट. ओके, सो वन मोर एक्सरसाइज वी विल डू टू सी दिस. See, question number 4. Write the steps of processing and output for the following. अब यहाँ पे 3 कॉलम्स है. फर्स्ट कॉलम में इनपुट दिया गया है. इस सेकंड कॉलम में हमें उस इनपुट को प्रॉपरली अरेंज करना है, मैनेज करना है और उसके बाद हमें उसके अंदर प्रॉपर कॉलम्स में लिख देना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सी, अब हम इसे प्रोसेसिंग की लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो 5 × 5, 5 × 5. जब 5 × 5 ये प्रोसेस होगा तो हमें आंसर मिलेगा 5 × 5 = yes, 5 × 5 = 25. ओके, सेम यहाँ पे 8 + 8 6. तो हम इसे प्रोसेसिंग में कैसे लिखेंगे, 8 + 6 = how many, तो 8 + 6 are 14. राइट, नाउ 7 - 3 ऐसे लिखा है तो हम इसे लिखेंगे 7 - 3. तो 7 - 3 कितने होते हैं, तो होता है आंसर मिलता है हमें 4. राइट, तो ये कुछ इसी तरीके से हमारा कंप्यूटर भी इनपुट प्रोसेस और आउटपुट के बेस पे वर्क करता है. आई होप सो यू ऑल हैव एंजॉयड solving this worksheet. So don't forget to send me the photos once you solve this worksheet. Okay, thank you.